सबसे पहले आपको लिए चलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी गुफ्तगू कर रहे हैं। गैस की कीमत बढ़ाई गई है, बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं, खुर्दनी अशिया जो हैं वो आसमान को छू रही हैं और महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है। आज लोग 30% अफरात ज़र का जिक्र कर रही हैं। आज हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% हो गया है। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप बताइए, इस मुल्क में खाक सरमायाकारी होगी। टेक्सटाइल सेक्टर ने ऐलान कर दिया है कि ईद के बाद वो अपने कारखाने बंद कर रहे हैं क्योंकि उनके पास गैस की सप्लाई बंद हो गई है। जब टेक्सटाइल सेक्टर, जो हमारी सनत का सबसे बड़ा सेक्टर है, जब वो बंद हो जाता है तो इस मुल्क में महंगाई के अलावा बेरोज़गारी का तूफान आएगा। और उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसके ज़िम्मेदार आज के हुक्मरान हैं। और ये इमरान खान बारहा कहते रहे, उनकी बात का नोटिस ना लिया गया। मैं आज भी समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को अपनी सिमत दुरुस्त करनी चाहिए। हमारे मुल्क में जो इंतखाबात हैं वो जो अब होने जा रहे हैं 17 तारीख को, वो शफ़ाफ़ होने चाहिए। अल्लाह ना करे अगर उनमें कोई गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो मुझे खौफ है, मुझे डर है श्रीलंका जैसे हालात अल्लाह न करे पाकिस्तान में पैदा हो सकते हैं। मैं बर वक्त कह रहा हूँ, इस्लाह का पहलू हाथ से ना जाने दीजिए, एहतियात कीजिए। हमारे जितने इदारे हैं, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, हमारी पुलिस है, हमारे रेंजर्स हैं जो तैनात होंगे, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अमन आमा बरकरार रखें। और हमारी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है वो सियासत में मुलव्वस ना हों। अगर होते हैं तो आप देखेंगे पब्लिक रिएक्शन होगा। लोग जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट पर हैं। ज़रा सा एक चिंगारी चाहिए, ज़रा सी चिंगारी अगर आई तो आग भड़क जाएगी और वो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगी। हम ऐसा नहीं चाहते। अच्छा, इलेक्शन कमीशन बाइक्स हो चुका है, माइनर से जुर्माने किए जा रहे हैं 40-45 हज़ार रुपये के। इसके साथ साथ बाइक्स दी जा रही हैं, बाकी सहूलियात दी जा रही हैं, वोटर्स को कायल किया जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है, ज़ैन कुरैशी PP 217 के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने इन राइटिंग शिकायत की आरओ को। आरओ साहब शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, मुल्तान में अपलाइजा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि IMF हमें तिगनी का नाच नचवा चुका है, इसके बावजूद हमें किस्त जारी नहीं की गई। विफाकी वजीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मईशत के लिहाज से मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। मुल्क पर इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ ना करने वाला ग्रोह मुसल्लत था। 4.25 साल तक ये नाअहल टोला मुल्क पर मुसल्लत रहा है। और मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी जारी है। जियो न्यूज़ के नाजरीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे बादशाही मस्जिद लाहौर, जहाँ पर नमाज ईद अदा की जा रही है।
बादशाही मस्जिद लाहौर के मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं, जहां पर नमाज ईद अदा की जा रही है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान भी नमाज ईद अदा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची की मस्जिद तूबा DHA में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उमरा में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी उनके साथ ही थे। मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ है। वज़ीर आज़म जल्द अवाम को खुशखबरी देंगे। बिजली के बिल्स पर सब्सिडी से 5.5 करोड़ अफराद का फ़ायदा होगा। नवाज ईद के बाद वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में हमजा शहबाज ने कहा, गुज़श्ता 4 सालों में इदारों और मईशत की तबाही अवाम के सामने है। 4 सालों में नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। इमरान खान ने हुकूमत से जाते जाते अवाम के साथ धोखा किया। बिजली के ऊपर जो 100 यूनिट की जो सब्सिडी है, एक ख़ानदान के 6 फर्द हैं तो 5.5 करोड़ लोगों को ये सब्सिडी मुफ्त बिजली जो है वो मिलेगी। आलमी मंडी में तेल जो है वो सस्ता हुआ है, तो अल्लाह ताला ने चाहा तो इस हवाले से भी एक बड़ी खुशखबरी वज़ीर आज़म साहब अवाम को देंगे। जाते जाते भी ये आदमी अवाम से दगा कर गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। रावलपिंडी में नमाज ईद के बाद कहा, यह महीना बहुत अहम है। अगर कोई खलाई, फ़ज़ाई या हवाई मौसम असरअंदाज न हुआ तो 17 जुलाई इमरान खान का होगा। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान तैनातियों पर मसाइल हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार का जल्द MQM पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान। कहा, गैर रस्मी तौर पर पतंग की हिमायत का ऐलान किया है। NA 245 में MQM रहनुमा मोईद अनवर की हिमायत का ऐलान करता हूं। चंद दिनों में MQM पाकिस्तान में शामिल हो जाऊंगा। जबकि इससे पहले MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा था कि फारूक सत्तार की MQM पाकिस्तान में वापसी यकीनी है, मगर वापसी से मुतल्लिक फैसला फारूक सत्तार ने खुद करना है। कराची सुपर हाईवे पर कायम मरकजी मवेशी मंडी नमाज ईद से पहले ही खाली हो गई। मुनासिब रेट न मिलने का शिकवा करते ज्यादातर व्यापारी वापस चले गए। मुल्क के दीगर इलाकों में बारिश और जानवरों की बहुतात के बावजूद दाम नीचे ना आ सके। मंडियां जानवरों से भरी हैं मगर खरीदार नहीं। महंगाई के सबब जानवरों के फरोख्त में इस साल गैर मामूली कमी आ गई। कराची सुपर हाईवे पर कायम मरकजी मवेशी मंडी नमाज ईद से पहले ही खाली हो गई। मुनासिब रेट न मिलने का शिकवा करते ज्यादातर व्यापारी वापस चले गए। रही सही कसर बारिशों ने पूरी कर दी। दाना महंगा हो गया, चोकर महंगा हो गया, भूसा और पेट्रोल महंगा है और फिर सब चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती है। कराची शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगी मंडियों में भाव ताव जारी है। बारिशों के बायस मंडियों में कीचड़ से व्यापारी और खरीदार दोनों परेशान नजर आए, मगर रेट फिर भी नीचे ना आ सके। ये छोटे छोटे जानवर हैं, इनके भी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए मांग रहे हैं। सर खरीदें कैसे? 2.5, 3 लाख रुपए के 3 मन का जानवर हम किस तरह लेंगे? अभी जानवर है, लाख वाला जानवर इस टाइम 1.5 लाख रुपए में बता रहे। लाहौर की मवेशी मंडियाँ गुज़श्ता रात भी ग्राहकों से खाली रहीं। मुल्तान, हैदराबाद, फैसलाबाद, सक्खर और रावलपिंडी की मंडियों में भी व्यापारी खरीदारों के मुंतज़िर नजर आए। बहुत से खरीदार अब भी कुर्बानी के सस्ते और मनपसंद जानवर की तलाश में हैं। जिसको जानवर मिल गया वो खुश नसीब। बच्चों ने रात आंखों में काट दी। कुर्बानी के जानवरों के खूब लाड उठाए, घुमाया, फिराया, सजाया और नखरे उठाए।
ईद पर चाकू, छुरियां, बुगदे तेज करने वालों की दुकानों पर भी रश नजर आया। बारबेक्यू के लिए अंगीठियां, सीखें और कोयले की खरीदारी भी जोर शोर से जारी रही, जबकि खवातीन दस्तरखान सजाने की फिक्र में लगी रहीं। कुर्बानी के बाद आलाइशों को मुनासिब तरीके से, सही तरीके से ठिकाने लगाना बड़ा अहम काम। बन्नू में इसी तनाजुर में ईद कुर्बा पर आलाइशों को उठाने के लिए 45 छोटी बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल की जा रही हैं। शहर भर को 10 जोन्स में तकसीम किया गया है। इससे मुतालिक तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मंजूरुद्दीन से। जी मंजूर। जी, बन्नू में आज ईद कुर्बान के दिन WSSC ने सफाई के हवाले से प्लान के मुताबिक 5 दिनों तक तमाम आलाइशों को उठाया जाएगा। तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव तौकीर हुसैन शाह ने बताया कि ईद के अयाम में सफाई की बेहतरी के लिए बन्नू शहर को 10 जोन में तकसीम किया गया है। और आज ईद के दिन जो है वो काम शुरू है और पूरे बन्नू को 10 जोनों में तकसीम किया हुआ है। इसमें 160 वर्कर सैनिटेशन के काम कर रहे हैं और वाटर के लिए 120 वर्कर काम कर रहे हैं। ईद के आयाम में 1300 टन आलाइशों को ठिकाना लगाया जाएगा, जिसके लिए 45 बड़ी और छोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी। शहर से बाहर बड़े गड्ढे में इन आलाइशों को दबा दिया जाएगा। शिकायत सेल भी कैंप कर दिए गए हैं। जानवर ज़िबा करने वाली जगहों को पहले साफ पानी से धोया जाएगा और बाद में जरासीम कुछ स्प्रे की जाएगी और साथ ही चूना डाल दिया जाएगा ताकि वायरस फैल ना सके। जी बहुत शुक्रिया मंजूरुद्दीन अपडेट के लिए। और मौसम का हाल कुछ यूं के सखर और जाफराबाद में बारिश गुज़श्ता रात हुई। महकमा मौसमियात की याद से मुल्क में मानसून हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होने की वार्निंग। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला डिवीज़न, कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों और बलोचिस्तान में ईद के तीनों दिन बारिशों का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ मलका कौसार मरी में बारिश हुई। एबटाबाद, हैदराबाद, भक्कर, राजनपुर, डेरा बुगटी, लोअर दीर, बाजोड़ में भी बादल बरसे। दादू में कीथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद नदी नालों में तोग़यानी। काछों में बारिशों के बाद काश्तकार खुश हैं। ढोल की थाप पर रक्स किया गया। ईद उल अज़हा टिक्का बोटी, कड़ाही, स्टेक्स और पुलाव बिरयानी समेत भांत भांत के मज़ेदार खानों का मौका भी है, लेकिन माहिरीन सेहत ने खाने के शौकीन को हाथ हल्का रखने और एहतियात करने का मशवरा दिया है। इस बारे में देखते हैं कराची से इकरा अवान की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा वो त्यौहार है जिसमें कुर्बानी के मजहबी जज्बे की तस्कीन तो है ही, लेकिन ज़बान और मैदे को मज़ा कराने के भी कई सामान मौजूद हैं। वजह है गोश्त की वाफिर मिकदार में दस्तयाबी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए कहीं बारबेक्यू पार्टियां सजाई जाती हैं तो कहीं ख़ानदान भर की दावत। लोग गोश्त से बनी मुख्तलिफ डिशेस पेट और जी भर के खाते हैं, मगर उनमें से अक्सर ये भूल जाते हैं कि प्रोटीन और खून बनाने वाला गोश्त ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया जाए तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। डीप फ्राइड मज़ेदार स्ट्रीट फूड खाएं, उसमें ये इशू है कि अगर उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स यूज़ हो रहे हैं जिसके अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं तो वो दिल के लिए बहुत बुरे हैं, हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं, डायबिटीज़ का कॉज हो सकते हैं। ये सब जो बीमारियां हैं ये अगर आप कोई अनहेल्दी फैट्स लेते हैं तो उससे हो सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद ख़ास तौर पर एहतियात करें, क्योंकि गोश्त, मसालों और घी तेल की ज़रा सी ज़्यादती उनके लिए जान का ख़तरा बन सकती है। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ इकरा अवान, जियो न्यूज़, कराची। उकाड़ा में मालिक से रस्सी छुड़वाकर भागने वाला कुर्बानी का बैल कुएं में जा गिरा। रेस्क्यू टीम ने बैल को बहिफाजत निकाल लिया। उकाड़ा के नवाही कस्बे 45-3R के रिहायशी मंजूर ने कुर्बानी के लिए बैल खरीदा। वो बैल को घुमा रहा था कि अचानक बैल रस्सी छुड़वाकर भाग उठा और कुएं में जा गिरा। मकामी लोगों ने फौरी रेस्क्यू 1122 को इत्तला दी। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर बैल को बहिफाजत कुएं से निकालकर उसके मालिक के हवाले कर दिया।